मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था उसी को हमने कंटिन्यू किया। उस कंटिन्यू टॉपिक के अंदर हम रिप्रोडक्शन का एक पार्ट पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। उन डेफिनेशंस में आज हमारा जो नया टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं बहुत शॉर्ट और स्वीट्स में आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये आगे जा कर के किसी भी कंपटीशन का, किसी भी बोर्ड एग्जाम का एक हिस्सा है। तो आपके मन में जो ये बातें होती है कि हम कैसे याद करें, क्या नहीं करें, तो इन सबको समझने के लिए अगर हम किसी भी टॉपिक के छोटे छोटे से टुकड़े करके यदि उसको धीरे धीरे करके कंटिन्यू अगर हम रखें तो पक्का 101% हम जरूर उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, उस एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारे पास चल रहा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास डेफिनेशंस हो रही थी कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स थे उसमें सबसे पहला था हमारे पास सेक्सुअल, या हम बोलते हैं एसेक्सुअल। उसके बाद हमारे पास दूसरा वेजिटेटिव। ये होने में इसी का ही पार्ट है, क्योंकि देखो दोनों की डेफिनेशन मैंने बताई थी, आप लोग भी समझना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन बताया था मैंने आपको कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करे, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन देखो जो टाइप्स थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एसेक्सुअल। क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो जिसमें सिंगल पेरेंट क्या होता है, जिसमें पेरेंट कैसा होता है? सिंगल पेरेंट। क्या होता है? सिंगल पेरेंट। यदि वो सिंगल पेरेंट डेवलप न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब कहने का मतलब है न्यू ऑफस्प्रिंग को यदि सिंगल पेरेंट डेवलप करे तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यही सिंगल पेरेंट यदि किसी बॉडी से या बॉडी के किसी पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करे तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं उसे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हमारा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक पार्ट होता है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग कि कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने जो मैं बताने वाला हूं आपको। देखो इन एग्जांपल्स में सबसे पहला आता है हमारे पास पोटैटो। आपने भी देखा होगा पोटैटो की जो स्मॉल साइज होती है उनको कट करके हम लोग अगर फील्ड में ग्रो करते हैं तो दैट्स द डेवलपिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है पोटैटो। ये जो आईज आपको नजर आ रही है, ये पर्टिकुलर आई कट होकर के अगर फील्ड में लगाए तो न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप करती है। दैट इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव इट मींस काइट बोले तो बॉडी से जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखिए हम लोग, तो हमने देखा है जिंजर में नोट्स और बर्ड्स। ये जो बर्ड्स आपको दिख रही है, इन बर्ड्स से नई नोट्स निकल जाती है और नया जिंजर डेवलप हो जाता है, जिंजर प्लांट डेवलप हो जाता है। अगर हम देखते हैं हमारे पास एगेव, इसकी जो बुलबिल सबको दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये अपने आप में एक न्यू प्लांट डेवलप करती है, ये दिख रही है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिलम लीव्स 10th में, 12th में और आप कंपटीशन में बेसिक एग्जांपल हर जगह ये कि व्हाट इज द ब्रायोफिलम लीव्स, इट्स द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर देखें हम कि ब्रायोफिल जो इसकी जो पत्तियां होती है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स।
जब कोई लीफ पेड़ पर ही लगी हुई है उसी टाइम उसमें ऊपर क्या निकल जाता है कि नई बर्ड डेवलप हो जाती है। और जब एक लीफ पेड़ से अलग होती है, प्लांट से अलग होती है और एक फेवरेबल कंडीशन लेती है, अर्थ में आती है, सोil में मिलती है, तो एक न्यू प्लांट डेवलप करती है। इस तरीके से न्यू प्लांट डेवलप करती है। तो वैसे बेसिकली इसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो आपने देखा होगा बेसिकली मैक्सिमम वाटर रिसोर्सेज के अंदर जब पानी कम हो जाता है, मैक्सिमम रिवर्स में ज़्यादा होता है, तो इसे हम कह सकते हैं ट्रेयर ऑफ बंगाल भी हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि किसी समय में इसका इतना आतंक हुआ था, कोई किंग हुआ था जो इसका एक प्लांट बाहर से फॉरेन से लेके आया था, लेकिन जब उसने डेवलप किया तो पूरे एरिया में फैल गया, इतनी फास्ट स्पीड से फैला कि पूरे वाटर रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेती है। इसको हम बोल सकते हैं वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, ये इसके जो ऑफसेट्स होते हैं, ये ऑफसेट्स ही रेगुलर कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं और ये कंटिन्यू ग्रो होती जाती है इस तरीके से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से ग्रो होती जाएगी। तो ये छोटा सा सेशन था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो हम अप टू चैप्टर और अप टू टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक जरूर यहाँ पर पढ़ेंगे और गारंटी मिली आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे हमारा जो एनसीईआरटी में बताया गया है वो देखते हैं हम लोग कि क्या शो किया है। आप देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, शूकर, ट्यूबर, ऑफसेट, bulb are capable of giving rise to new of spring. These structures are called vegetative propagules. Yeah, propagules. Obviously, since the formulations of these structures does not involve two parent. देखो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट ही नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, बनाता है। तो यहाँ पे कोई बात आ गई कि these structures does not involve two parent, this process involved is asexual। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको टॉपिक बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे आज एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसका आंसर दूंगा, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। कि अभी मैंने क्वेश्चन दोबारा नहीं बताऊँ, मैं बता चुका हूँ इसी सेक्शन में कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा उसके अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और उसका एक एग्जाम्पल आप बताइए। तो इसका क्वेश्चन मैं आपके सामने बता के देता हूँ। एक क्वेश्चन है जो आपके सामने बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसका आंसर देना होगा। इन ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में किस टाइप का टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि नया नया वीडियो वापस जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके तुरंत
आपके सेक्शन बोर्ड पर पहुंच जाए, आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाए या सीधा स्क्रीन पर पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।